स्वागत है आपका AR न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेह लद्दाख का हाल ही में दौरा किया। उस दौरे को लेकर बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे भारतीय जवानों को वहां पर संबोधित किया, उनकी हौसला अफजाई की। इसके अलावा वहां पर कुछ मरीजों से भी मिले हॉस्पिटल में जाकर। उन पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ हमारी जो मीडिया है और उसके जो पत्रकार हैं वो इस दौरे को कैसे दिखा रहे हैं, और इस देश के लोग जो सोशल मीडिया का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हुए जो सवाल पूछ रहे हैं उन सवालों पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम उन तस्वीरों की बात कर लेते हैं जो सबसे ज़्यादा वायरल हो रही हैं और ट्विटर पर ट्रेंडिंग शो कर रही हैं। वो तस्वीरें क्या हैं? आपने एक फिल्म देखी होगी, मुन्ना भाई MBBS। मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त की फिल्म थी और उसमें एक सीन फिल्माया गया था हॉस्पिटल का। जब उनके संजय दत्त के पेरेंट्स संजय दत्त से मिलने आते हैं, उस वक्त वो सीन जो है वो फिल्माया गया था। और सीन में ये दिखाया गया था कि किस तरह से वो एक टूटे फूटे घर को हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर देते हैं, मरीज ले आते हैं, सारा सेटलमेंट कर देते हैं और अपने पेरेंट्स को ये भी भनक नहीं लगने देते हैं कि ये वाकई में यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं था। यानी फर्जी हॉस्पिटल बनाकर खुद को डॉक्टर साबित कर देते हैं और दिखा देते हैं। वही चीज़ अब सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। वो क्यों ट्रेंड कर रही है? वो इसलिए ट्रेंड कर रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन मरीजों का जायजा लिया था, जिन मरीजों से जाकर बात की थी, उनके हालात को सुधारने की बात की थी, वो हॉस्पिटल और उसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। वो बताया ये जा रहा है, लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि दरअसल वो कोई हॉस्पिटल नहीं है बल्कि वो एक स्पीकर हॉल है। वहाँ पर जो है वो तुरंत जो है हाल ही में हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया है। उसकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उस पर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं वो दावे आप देख लीजिए। पहले ट्विटर यूज़र हिंदुस्तानी नाम से ये कुछ फैक्ट दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। सवाल इनके क्या हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। ये लिख रहे हैं कि हेयर इज़ रियल डॉक्टर टेलिंग यू व्हाट्स मिसिंग, नो पेशेंट्स ID बैंड। पेशेंट के पास जो है वो ID बैंड नहीं है। नो पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स को नापने का भी ऑक्सीमीटर नहीं है। नो ECG लीड्स, नो मॉनिटर, नो IV कैनुअल, नो इमरजेंसी क्रैश कार्ट, लॉट मोर, बहुत सारी चीज़ें। नो डॉक्टर्स एक्सप्लेनिंग कंडीशंस ऑफ पेशेंट्स टू, आस्क प्रॉपर डॉक्टर्स बिफोर सच फोटो ऑप्स। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारा सामान तो नहीं है, उसके साथ साथ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्स नहीं है जो ये बता सके कि हाल ही में पेशेंट्स की कंडीशन कैसी है, ये पता कैसे चलेगा। इसके अलावा कुछ तस्वीरें और वायरल हो रही हैं। वो तस्वीरें ये हैं कि कुछ दिनों पहले भारतीय टीम के कप्तान रह चुके महेंद्र सिंह धोनी सेना के बीच गए थे और वो जिस होटल में उन्होंने रुककर नाश्ता पानी किया था उस होटल की तस्वीरें फिर से वायरल हो रही हैं। और वो तस्वीरें एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी जब सेना से मिल रहे हैं, जवानों के साथ बातचीत कर रहे हैं वो, और दूसरी तरफ जब हमारे प्रधानमंत्री मरीजों से मिल रहे हैं, तो दोनों कॉलम में वो फोटो लगाकर कह रहे हैं कि ये पिक्चर जो है देखी सी लग रही है। यानी जहाँ पर दावा ये किया जा रहा है कि जहाँ पर नरेंद्र मोदी खड़े हैं वहीं पर ही MS धोनी जा चुके हैं। लेकिन जब MS धोनी गए थे तो उस वक्त वहाँ पर उनका नाश्ता किया गया था, यानी वहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं था। और अब जब प्रधानमंत्री हैं तो वो जगह हॉस्पिटल में कन्वर्ट कैसे हो गई, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा एक तस्वीर में सर्किल करके एक चीज दिखाई जा रही है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तस्वीर आपके सामने है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तस्वीर में आप कॉर्नर में जहां पर ये गोला बना हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है। हॉस्पिटल में अमूमन हमने देखे होंगे कि कहीं प्रोजेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये ऐसी जगह लगी होती है जहां पर स्पीच दी जाती है या कोई ऐसा हॉल होता है जहां पर संबोधित किया जा सके, तो जहां पर बहुत सारे लोग लिसनर बैठ सकें और एक स्पीकर हॉल में जो है ये प्रोजेक्टर लगा होता है जिसके ज़रिए तस्वीरों के सहारे प्रेजेंटेशन दिया जाता है। हॉस्पिटल में ये चीज़ें कम देखने को मिलती हैं और अमूमन नहीं होती हैं। तो लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इस हॉस्पिटल में ये प्रोजेक्टर का क्या काम है, प्रोजेक्टर वहाँ कैसे आया। तो यहाँ से लोगों का ये मानना है कि दरअसल जो प्रधानमंत्री हैं वो मुन्ना भाई MBBS का रोल निभा रहे हैं और उन्होंने उनके आने से पहले ही वहाँ पर एकदम सेटलमेंट किया, मरीज़ बिठाए
और बिना मरीजों के कोई कैनवल नहीं लगा हुआ है, कोई दवा कोई चीज़ ऐसी है नहीं जहाँ पर उनका जिस तरीके से इलाज चल रहा है और जो इंस्ट्रूमेंट इलाज के लिए होते हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये आरोप लोग लगा रहे हैं। एक और ट्वीट आप देख सकते हैं आईपी सिंह का, ये लिख रहे हैं कि पर यहाँ हॉस्पिटल कहाँ से लग रहा है, ना कोई ड्रिप, डॉक्टर की जगह फोटोग्राफर, बेड की जगह बेड के साथ कोई दवाई नहीं, पानी की बोतल नहीं, किसी के हाथों में पट्टी नहीं है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ऑडिटोरियम लग रहा है, पर भगवान का शुक्रिया है हमारे सारे वीर सैनिक एकदम स्वस्थ हैं, भारत माता की जय। इसके अलावा यूथ कांग्रेस ने भी जो है वो तंज कसा है। वो लिख रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर माइक थाम भाषण देने वाले पहले प्रधानमंत्री बने मोदी। यूथ कांग्रेस ने एक और पिक्चर को ट्वीट किया और लिखा कि प्राइम मिनिस्टर वर्सेस प्राइम टाइम मिनिस्टर। एक तरफ डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं जो मरीजों से उनके हाल जानने के लिए पहुंचे हैं, वो तस्वीर दिखाई जा रही है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर दिखाई जा रही है। तो तस्वीरों को देखकर बहुत सारे सवाल लोग कर रहे हैं कि दवा का नाम नहीं है, कोई चीज़ दिख नहीं रही है जहां पर ऐसा लग सके कि मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं कन्हैया कुमार का ट्वीट भी सामने आता है। कन्हैया कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि घायल और बीमार को भी हमारे साहेब दवाई और राशन नहीं भाषण ही पिलाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में माइक भी दिख रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं। इसके अलावा कन्हैया कुमार एक ट्वीट और करते हैं जिसमें वो लिख रहे हैं कि सेना के साहस का सहारा लेकर ही सही, कम से कम आज तो एक बार चीन का नाम ले लेते। न जाने क्यों साहब के मुंह से चीन का नाम तक नहीं निकल रहा है, पर उम्मीद है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब देंगे और शहीद की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। पुण्य पुरुष वाजपेयी ने तंज कसते हुए लिखा है कि देश को थिएटर ना बनने दें। अब मैं आपको ले चलता हूं पत्रकारों की तरफ। हमारे देश के पत्रकारों को क्या लगता है इस दौरे को लेकर। उनके ट्वीट देखकर, जो मैं ट्वीट पढ़ूंगा, आप ये मत समझिए कि बीजेपी के प्रवक्ता का ये ट्वीट है। ये बीजेपी के प्रवक्ता का ट्वीट नहीं है, बल्कि ये रजत शर्मा का ट्वीट है, जो इंडिया टीवी के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार कहलाए जाते हैं। ट्वीट क्या है, पढ़ लीजिए। ट्वीट में लिख रहे हैं, सरहद पर जाकर आज नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दिखा दिया मोदी जैसा कोई नहीं। मौका भी सही, लिबास भी वाजिब और अंदाज भी गजब। चीन चौंका, फौज का हौसला बुलंद हुआ, विरोधियों को जवाब मिला और जनता का विश्वास बढ़ा। और क्या चाहिए। वहीं अलका लांबा जवाब देते हुए कहती हैं कि अंधभक्तों के मुताबिक आज से पहले तक भारतीय जवानों का मनोबल गिरा हुआ था, आज मनोबल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। यह सुनकर भारतीय जवानों का हंस हंस कर पेट में दर्द हो गया है। इसके अलावा रजत शर्मा एक ट्वीट और करते हैं जो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहादुर जवानों का हौसला बढ़ाने 11,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचे, लेह में हालात का जायजा लिया। मोदी ने एक बार फिर हैरान कर दिया, मतलब उन्हें लगता है कि ये बहुत हैरान करने वाली बात है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को लेकर हमारे भारतीय मीडिया के पत्रकारों को ये लगता है कि ये बहुत हैरान करने वाली बात है। ट्वीट में वो लगातार तारीफें और बड़ाई लिख रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ट्विटर यूज़र हैं वो लगातार सवाल पूछते हुए, सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं सोशल मीडिया पर, उन तस्वीरों को लेकर और उस हौसला अफजाई के लेकर भी जो विपक्षी नेता हैं वो भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जैसे इससे पहले जवानों का किसी ने हौसला अफजाई किया ही नहीं है, जवानों के साथ कोई मिला ही नहीं है। तो ट्विटर पर जो ट्रेंड कर रहा है उसको लेकर आपका क्या कहना है। एमबीबीएस की फॉर्म में इस दौरे को, प्रधानमंत्री के दौरे को लोग देख रहे हैं। इसके अलावा विपक्ष की जो पलटवार है उसको लेकर, और साथ ही साथ मीडिया का जो रवैया है, मीडिया के जो पत्रकार जैसे रजत शर्मा जो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसको लेकर आपका क्या कहना है। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय ज़रूर रखिए। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। शुक्रिया।